नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। मैं हूं आपके साथ आध्या सिन्हा। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार पर। जिले में 120 कोरोना संक्रमण के मामले आने के बाद जिले में 23 और कंटेनमेंट जोन बनाया गया। शेखपुर मोहल्ले में जल जमाव से परेशान लोगों ने मुजफ्फरपुर समस्तीपुर एनएच को घंटों जाम कर बवाल काटा। और 6 दिन बीतने के बाद भी शहर के कई इलाकों में जमा रहा बारिश का पानी। तो ये थी आज की मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। जिले में कोरोना संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ रहा है। 120 पॉजिटिव मामले आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा जिले में 23 और कंटेनमेंट जोन बनाया गया। गुरुवार को कोरोना संक्रमित की संख्या 10 दर्जन यानी कि 120 आने के बाद जिला प्रशासन ने जिले के और 23 जगहों को कंटेनमेंट जोन बनाया है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिले के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक के पश्चात यह निर्णय लिया। साथ ही इसको लेकर एसडीओ पूर्वी डॉक्टर कुंदन कुमार ने आदेश जारी करते हुए सभी कंटेनमेंट जोन के सभी प्रवेश द्वार को अगले आदेश तक के लिए सील किया है। इन सभी कंटेनमेंट जोन में आने जाने के लिए एक ही रास्ता होगा और बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। वहीं इन कंटेनमेंट जोन में कई सरकारी कार्यालय होने के कारण परिचय पत्र के आधार पर आना जाना होगा। हाँ, ये जो पॉजिटिव मरीज आए हैं बड़ी संख्या में हम लोग देख रहे हैं, तो उसके लिए कंटेनमेंट जोन की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ रही है और लॉकडाउन और कंटेनमेंट जोन को स्ट्रिक्टली हम लोग इन्फोर्स कर रहे हैं। शेरपुर मोहल्ले में जल जमाव से जूझ रहे लोगों ने मुजफ्फरपुर समस्तीपुर मुख्य मार्ग को घंटों जाम किया और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। शेखपुर गांव में जल जमाव होने से हजारों लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की पहल नहीं होते देख आक्रोशित शेखपुर गांव के ग्रामीणों ने मुजफ्फरपुर समस्तीपुर हाईवे को घंटों जाम कर बवाल काटा। जाम के दौरान लगभग 2 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी लंबी कतार देखने को मिली। ग्रामीणों का कहना था कि बार बार प्रशासन को जल जमाव की सूचना दिए जाने के बाद भी कोई अधिकारी हमारी हालत देखने नहीं पहुंचा। ग्रामीणों की मांग थी कि जल जमाव की समस्या से जल्द छुटकारा दिलाया जाए। लगभग 2 घंटे की जाम के बाद सदर थाना पुलिस द्वारा समझा बुझा कर जाम समाप्त कराया गया। समस्या है कि भर पानी में झाड़ा पेशाब सब रुकल है, कोई साधन नहीं, एकदम रहता पाया के एकदम तकलीफ है, बहुत एकदम किन्हों में निकले रहते एकदम। क्या चाहते हैं हम सब? क्या चाहते हैं हम तो रहता पड़ा चाहते हैं, पानी के चादर हटावे चाहते हैं, कथी चाहते हैं? खाए का मतलब बेनिफिट नहीं है। हम तो गरीब आदमी बनियार आदमी कमाना खाना है कि नहीं जाम पानी पीते मान ला 4 घंटा से बंद है। कब तक ये बंद आप लोग रखेंगे? तब तक रहेगा, तब तक रहेगा, भोलाट रहेगा, पहले नाम रहेगा, हमको तय नहीं चाहिए। अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से कोई बात करने नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम आपका? किरण देवी। कौन गांव है? कौन गांव? शेरपुर वार्ड 4 नंबर। शहर में छठे दिन भी कई इलाकों में बारिश का पानी जमा रहा। जल जमाव के कारण शहर की सूरत बिगड़ गई। निगम प्रशासन जल जमाव से शहर को मुक्त कराने में विफल साबित हो रही है। गली मोहल्ले में जमा पानी शहर वासियों को पानी पिला रहा है। गुरुवार को भी शहर के कई इलाके बारिश के पानी में डूबे रहे। नगर निगम के तमाम प्रयास के बाद क्लब रोड, बेला, चर्च रोड, लीची बागान, रेलवे कॉलोनी, पड़ाव पोखर लेन, मोती झील, जवाहरलाल रोड, कल्याणी चौक, मिठनपुरा समेत दर्जनों गली मोहल्ले में जमा पानी नहीं निकल पाया है, जिससे इन इलाकों में रहने वाले की परेशानी जस की तस बनी हुई है। जल जमाव की पीड़ा से निजात के लिए प्रभावित क्षेत्र के लोग जिला एवं निगम प्रशासन की ओर टकटकी लगाए हैं। शहर में जल निकासी को लेकर निगम प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा था। वहीं जल निकासी नहीं होने से परेशान लोग नगर निगम प्रशासन पर जमकर बरसे। क्या दिक्कत हो रहा है पानी लगने के बाद? दिक्कत एक तरह का नहीं है। जल जमाव पूरे शहर में इस तरीके से है कि लोग हर गली मोहल्ला कस्बा पूरे शहर परेशान है। और ये जल जमाव अपन को ये बारिश के कारण हल्का भी बारिश होता है तो ये होता है, कई साल से लगातार हो रहा है। और माननीय मंत्री जी का जो भी कार्यशैली है सब फ्लॉप है।
कुछ दिन पहले जो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किए थे वो झूठ का पुलिंदा था। उन्होंने जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया है वही इनका रिपोर्ट है। जो शहर में जो जल जमाव जो बना हुआ है, झूठ मूठ के आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ सफाई हो रहा है, वहाँ रोड कट रहा है, वहाँ पानी निकलने का उपाय हो रहा है, ये सब कागजाती वर्क हो रहा है, कुछ नहीं है। अगर वाकई में हुआ रहता तो आज शहर में इतना जल जमाव नहीं होता। एक मोहल्ले या किसी एक चौराहे की बात नहीं है। आप मिठनपुरा से लेकर के पूरा सब्जी मंडी गोला से लेकर के कल्याणी मेन टाउन जगह सब्जी जगह यही स्थिति बना हुआ है और मंत्री जी अपना आराम से कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है। एक कहावत है, सोए हुए को जगाया जा सकता है, जगाए हुए को नहीं जगाया जा सकता है। वही हाल हमारे मंत्री जी का है। आम वाहन परेशान है क्योंकि मंत्री जी अपना नींद में सोए हुए अपना आराम से देख रहे हैं, चैन के सांस ले रहे हैं। उनको जनता से कोई मतलब नहीं, उनको अपने हाल पे छोड़ दिए हुए हैं। आपका परिचय? दीपक ठाकुर, युवा राष्ट्रीय जनता दल, प्रदेश प्रवक्ता, बिहार। क्या दिक्कत होता है जल जमाव के कारण नल में गंदा पानी आ रहा है, बदबू आ रहा है। हर साल सांप बिच्छू निकल जाता है, गाड़ी पे सांप चढ़ जाता है। बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस जल जमाव के कारण और ये हर साल होता है। थोड़ा सा बारिश हुआ और ये पूरा मोहल्ला जलमग्न हो जाता है। ये समस्या हर साल का है और हर बार प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं होता है और न इसको सुधारने का कोई तरीका विकसित किया गया है। मंत्री जी तो एकदम सोए हुए हैं। आपका परिचय? अभिषेक आशीष। सदर अस्पताल में बनाए गए कोविड सेंटर में जांच के लिए आए लोगों में नहीं दिख रहा है सोशल डिस्टेंसिंग। देखिए ये रिपोर्ट। कोविड-19 का टेस्ट अगर आप करवाने जा रहे हैं तो आपको जांच के लिए 3 रुपए का फॉर्म खरीदकर और सदर अस्पताल में कई घंटों तक इंतजार करना होगा। आज हम आपको कोविड-19 के टेस्ट सेंटर सदर अस्पताल की स्थिति दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको खरीदे हुए फॉर्म को जमा करना होगा। इसके बाद कोविड-19 का जांच किया जाएगा। लेकिन यहाँ का नज़ारा चौंकाने वाला था। सभी जगह जांच के लिए भीड़ इकट्ठा थी और इन लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब नहीं दिख रहा था। यहाँ पर फॉर्म जमा करने की होड़ मची हुई थी। इन लोगों को कतारबद्ध कराने के लिए अस्पताल के कोई कर्मचारी नहीं थे। यहाँ जैसे तैसे लोग फॉर्म को जमा करने के बाद जांच के लिए कोविड सेंटर में पहुंचे थे। यहाँ का भी नज़ारा कुछ ऐसा ही था। सेंटर में भीड़ लगी हुई थी और सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब लोगों में दिखाई नहीं दे रहा था। टेस्ट कराने आए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा था। कोविड टेस्ट करने वाले स्वास्थ्य कर्मी बिना लक्षण वाले लोगों को वापस भेज रहे थे और जिसमें कोविड के लक्षण दिखाई दे रहे थे उन्हीं लोगों का जांच किया जा रहा था। परेशान लोगों ने बताया कि सदर अस्पताल में कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ जैसे तैसे लोगों का जांच किया जा रहा है। यहाँ की व्यवस्था, चाहे मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था, चाहे पूरे बिहार की व्यवस्था, कोरोना के नाम पर जो है समझिए टाइम खुश है। जिस तरीके का जो हम लोग व्यवस्था देख रहे हैं, आज हमने जो है यहाँ का मंजर देखा। एक पेशेंट को जो है हम लोग ने भेजा था और यहाँ पर हम लोग आए तो यहाँ देखने से हम लोग को साफ लगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो है धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और पेशेंट के ऊपर पेशेंट लगा हुआ है। समझिए दे पर दे रगड़ा रहा है। यहाँ तक कि लोग पर्ची कटा करके और अपने आप को ये कोरोना की टेस्ट कराना चाहते हैं, मगर इनके पास जो ऐसी साधन नहीं है जो कोरोना का जो टेस्ट हो पावे। कितने लोग आए, कितने पेशेंट कोरोना है इनके पास कोई बेड नहीं है, न सुविधा नहीं है कि वहाँ भेजा जाए। जो हम लोग यहाँ पे जब आप आए तो क्या लोगों में ये अवेयरनेस देखे कि कोरोना है, चलो सोशल डिस्टेंस का पालन कर लिया जाए, या इस तरह का कुछ नजर आया आपको? हम लोग को तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं। जो कानून के नाम पर कानून का धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, किसी भी तरीके से कोई हम लोग को नहीं देखा। लोग पर लोग चढ़ा हुआ, लोग का लोग मानिए डिस्टेंसिंग का जो भी होना चाहिए डिस्टेंसिंग कहीं से हम लोग को दिखाई नहीं। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि जिन लोगों को कोविड के लक्षण नहीं है उनकी जांच नहीं की जाएगी। उन लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। साथ ही आम लोगों से अपील की है कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर से जरूर करें। और लोगों से भी अपील है कि कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और ज़्यादा सतर्क रहें। अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलें, बहुत ज़रूरत हो तभी निकलें और बाहर जब निकलें तो मास्क का प्रयोग जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। भीड़ भाड़ में शामिल नहीं हों और घर पहुँचें तो अच्छे से हाथ जरूर धुलें, उसके बाद ही आप दूसरा कोई काम करें। इस प्रकार की सावधानी बरतें।
क्योंकि ये मामला थोड़ा लंबा चल सकता है, तो हम लोगों की सावधानी ही बचाव का उपाय होगा। और अगर कोई सिम्टोमेटिक है तो उसको लक्षण अगर कोई कोरोना का, तो हम लोगों के जांच केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक बने हुए हैं और सदर हॉस्पिटल में भी है, हमारे मेडिकल कॉलेज में भी है, वहां जा करके जांच करवा सकते हैं। लेकिन अगर लक्षण नहीं है तो जांच करवाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई लक्षण नहीं है तो पैनिक होकर के जांच नहीं कराएं। हम लोग अब कर भी नहीं रहे हैं, सिर्फ लक्षण वालों की ही जांच कर रहे हैं। और कोई पॉजिटिव केस आता है तो उनके बहुत क्लोज कांटेक्ट में अगर कोई है, उनके फैमिली के परिवार के मेंबर हैं, तो उन लोगों की लिस्ट बनाकर हम लोग अलग से जांच करते हैं। लेकिन सामान्य रूप से सिर्फ लक्षण वाले लोगों की ही जांच की जा रही है। और लक्षण नहीं है तो जांच के लिए परेशान नहीं हो, सावधानी बरतें। सावधानी ही बचाव का उपाय है, घबराएं नहीं, सतर्क रहें। गायघाट प्रखंड में बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों ने मुजफ्फरपुर दरभंगा 4 लेन पर शरण लिया। जिला प्रशासन की ओर से कोई सुविधा मुहैया नहीं कराए जाने पर लोग हो रहे हैं परेशान। बिहार में एक तरफ जहां कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, वहीं प्रदेश के मुख्य नदियां भी हाहाकार मचा रही हैं। मुजफ्फरपुर जिले के प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे जिले के 9 प्रखंड के 64 पंचायत बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। बाढ़ प्रभावित गायघाट प्रखंड के रमौली गांव के निवासी एनएच पर डेरा डालकर अपना जीवन और परिवार की रक्षा कर रहे हैं। एनएच पर किसी प्रकार तिरपाल डालकर परिवार और मवेशी के साथ रह रहे हैं। ग्रामीणों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि चुनाव के समय अपने आप को सेवादार बताने वाले के लिए जब जनता की सेवा करने का अवसर आया, तब कोई भी जनप्रतिनिधि राहत सामग्री लेकर क्यों नहीं आया। कल को आया, घर पूरा पानी में डूब चुका है, कुछ नहीं मिला है, वो पन्नी मिला है। मतलब सिर्फ पन्नी ही या खाने पीने का कोई कुछ नहीं, खाने पीने का कुछ नहीं, खाली पन्नी मिला है। किस पंचायत में? परवारी पंचायत में। कल सुबह से ऐसे में पूरा रोड डूब गया, पूरा हेचरी एकदम पानी एकदम पूरा घर तक ले भर डार हो गया। इसीलिए एकदम घर में भी पानी घुस गया, पूरा भर डार घर में पानी है। तो अभी तक किसी तरह की कोई सहायता मुहैया कराई गई? सहायता नहीं, आज तक मुखिया जी एकदम अभी तक उलट के भी नहीं आया है देखने के लिए क्या डूबा, कि कहाँ हुआ, सर का आदमी का क्या हुआ, कोई नहीं आया, कुछ भी राहत पोलोथीन, फूड पैकेट, पन्नी एक तो मिला है, बस यह पन्नी डाला हुआ, धीरे धीरे सामान निकाल रहा है। किस पंचायत में? परवारी पंचायत में। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि जल्द ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक रसोई की शुरुआत की जाएगी। वहीं तत्काल राहत के लिए फूड पैकेट का निर्माण और वितरण जल्द ही शुरू किया जाएगा। प्रखंडों में थोड़ा गंभीर है, जैसे औराई, कटरा, गायघाट, इन प्रखंडों में, और इधर साहेबगंज, पारू, इनमें भी है। कुछ 1-2 पंचायत मुसहरी अंचल के और बोचहा के और कुड़नी के भी हैं, और कांटी का भी है हमारा एक पंचायत। तो हम लोग नज़र उस पर रखे हुए हैं। नाव जो है हम लोग पर्याप्त उपलब्ध कराए हैं। उसके साथ पॉलीथीन सीट का वितरण चल रहा था। अभी हम लोग फूड पैकेट का भी वितरण शुरू किए हैं, जिसमें कि हम लोग चूड़ा, गुड़ और चना, चीनी और आपका ये दिया सलाई और आपका ये मोमबत्ती, ये सब का पैकेट हम लोग आज से बनवाना शुरू कर दिए हैं और वो भी वितरण हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ कम्युनिटी किचन, जहाँ की आकर के लोग खाना खा सकते हैं या खाना वहाँ से ले जा सकते हैं, अपने घर खाएंगे। तो कम्युनिटी किचन भी कुल 15 जगहों पर अभी हम लोगों ने शुरू कराया है और कल से ये संख्या और बढ़ेगी। हम लोगों ने चिन्हित किया है सबके साथ विमर्श करके, तो कोई दिक्कत नहीं है, होने देंगे हम लोग प्रयास करेंगे कि जो हम लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जानी है वो सबको पहुंचे, सबको मिले, इस तरह का हम लोग प्रयास करेंगे। अभी हमारी नदियां तीनों जो है खतरे के निशान से ऊपर हैं। हमारी गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती नदी, और जो लखनदेई है हमारी एक सीजनल रिवर है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा है। और जो हमारी पारू में, साहेबगंज में बाया रिवर है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा है। तो खतरे के निशान से ऊपर है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह हम लोगों ने दिया है और हम लोग स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और लोगों के साथ हैं। जो भी सुविधा होगी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं।
छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। आइए रुक करते हैं अगली खबरों की ओर। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए जिलाधिकारी ने जिले के नर्सिंग होम संचालकों के साथ अहम बैठक की। शुक्रवार को समन्वय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने निजी अस्पताल के प्रबंधकों और IME के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कोरोना के इलाज और दवाओं पर चर्चा की गई। निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के इलाज जल्द शुरू हो और निजी अस्पतालों के OPD भी शुरू किए जाएं। इस पर चर्चा के पश्चात निजी अस्पतालों ने 1 सप्ताह का समय जिलाधिकारी से मांगा।
निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज का खर्च का निर्धारण जिलाधिकारी के द्वारा ही तय किया जाएगा, जिसे लेकर भी चर्चा की गई। उसमें ये कि जो बहुत बड़ी संख्या में हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स लोग पॉजिटिव आ गए थे कोरोना के, वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं और बहुत सारे जो अस्पताल बंद हो गए थे प्राइवेट, वो भी धीरे धीरे चालू हो रहे हैं। तो हम लोगों ने ये कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सेवाएं अब शुरू करें लोग धीरे धीरे, इमरजेंसी भी और उसके साथ साथ ओपीडी भी, ताकि आम लोगों को जो इलाज की सुविधा है वो मिले और उससे वंचित नहीं रहें। और उन लोगों ने आश्वस्त किया है, बोला है कि इमरजेंसी सेवाएं लगभग सभी जगह शुरू हैं, ओपीडी भी बहुत जल्दी वो लोग कुछ कुछ जगह शुरू है और सभी जगह शुरू कर देंगे। प्राइवेट अस्पतालों में भी पॉइंट था कि कोरोना का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो सीरियस पेशेंट है उनका अगर हो तो उस बिंदु पर विचार विमर्श हुआ है। तो अभी उन लोगों ने समय लिया है हम लोगों से कि 1 सप्ताह का समय दिया जाए, आप लोग आपस में वो लोग विमर्श करेगा, क्योंकि बेड को आरक्षित करने के लिए उन लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही थी कि अगर 25% 50% कुछ बेड आरक्षित करेंगे तो बाकी मरीजों को दिक्कत हो सकती है। इसलिए उन लोगों का कहना था कि पूरा हॉस्पिटल अगर कोरोना हॉस्पिटल के रूप में रहे तो बेटर रहेगा। उसके लिए उन लोगों ने समय लिया है और 1 सप्ताह के बाद फिर से हम लोग बैठेंगे, उसमें डिसाइड करेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल अगर कोई रेडी होता है इलाज करने के लिए तो उसमें है कि उन्हीं को इलाज करना है। बस एक हम लोग कमेटी बना करके हम लोग को कर देंगे, रेट निर्धारित कर देंगे, एक लिमिट सीलिंग फिक्स कर देंगे, उसके अधीन ही इलाज होगा। तो वो 1 सप्ताह के बाद फिर से हम लोग बैठेंगे। वहीं कोरोना संक्रमितों के इलाज में दवाओं का अभाव न हो, इस पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने लोगों से अनावश्यक तौर पर दवाओं की खरीदारी न करने की अपील भी की है। अभी हम लोग कोरोना के संदर्भ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो मुजफ्फरपुर शाखा है उन लोगों के साथ हम लोगों ने बातचीत किया है। उसमें कई प्रतिष्ठित डॉक्टर साहब लोग आए थे और उसके साथ साथ हम लोगों ने जो ड्रग और ये मेडिसिन का एसोसिएशन है फार्मासिस्ट का, वो भी उनके साथ में हम लोगों ने बैठक किया है। तो हम लोगों ने मुख्य रूप से यही कहा है कि जो इतनी दवाइयां हैं कोरोना से संबंधित, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए जिले में। उन लोगों ने आश्वस्त किया है कि किसी प्रकार की कमी नहीं है, जो जरूरी दवाइयां हैं सब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। और बस उन लोगों का एक कंसर्न था कि बहुत लोग जो है ज़रूरत से ज़्यादा खरीद रहे हैं। जैसे विटामिन सी की हम लोग बात करें तो बोल रहे हैं किसी को 1 पत्ते की ज़रूरत है, अगर वो 20 दिन खा सकता है तो वो 4 पत्ता 5 पत्ता इस तरह से मांगता है। तो हम लोगों का अनुरोध यही है कि दवाइयाँ उपलब्ध रहेंगी, इसको पैनिक होकर के नहीं खरीदें लोग, और जितनी ज़रूरत है उतना ही खरीदें। दवा की कोई कमी नहीं है, लगातार सप्लाई है उसकी, न तो उसके प्रोडक्शन पर कोई कमी है, न तो उसके ट्रांसपोर्टेशन पर कोई कमी है, न तो यहाँ जिले में मिलने में उसमें कमी है। तो पैनिक होकर के नहीं खरीदें, जितना जरूरत है उतना खरीदें। सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और रहेंगी भी भविष्य में। जिले के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित है। इन इलाकों में लॉकडाउन के दौरान आए बाहर से प्रवासी मजदूर सबसे अधिक परेशान है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश और नेपाल द्वारा लगातार छोड़ी जा रही पानी के कारण जिले की बागमती, गंडक और बूढ़ी गंडक नदियों ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। जिले की हाल यह है कि कई प्रखंड बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं देश में कोरोना काल में लागू लॉकडाउन के दौरान आए हुए बड़ी संख्या में प्रवासी के लिए अब दोहरी मार झेलने को मजबूर हैं। तो अब ऐसे में सुशासन की सरकार के उस तमाम दावे भी खोखले साबित हो रहे हैं जिसको लेकर के सरकार ने प्रवासी से वादे कर अपने घर बुलाया था। बिहार कोरोना काल के संकट में अब दोहरी मार झेलने को मजबूर हो गया है। जब बाढ़ का पानी गांव में प्रवेश किया तो लोगों ने ऊंचे स्थान के साथ एनएच पर आशियाना बनाने को मजबूर हो गए। जिले के कटरा क्षेत्र में बागमती के बाढ़ के कहर के बीच देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए प्रवासी के लिए रोजगार गारंटी दिए जाने के वादे भी अब महज छलावा जैसा है और यहां पर आए हुए प्रवासी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बाढ़ में जहां भोजन के लिए अपने जुगाड़ से और किसी भी तरह बचाए हुए अनाजों को बचाकर खाने को मजबूर हैं ताकि परिवार को इस संकट में बचाया जा सके। तो आए हुए इन प्रवासी का दर्द बयां भी सरकार के उस तमाम दावे को भी चुनौती देने के लिए काफ़ी हैं जिसके बल पर सरकार ने सभी को रोजगार देने के लिए वापस बुलाया था। बहुत बुरा स्थिति है, रास्ता पैरा सब बंद हो गया, हम लोग रोजगार रोजी सब मर गया। काफ़ी कठिनाई हो रही है। सरकार की तरफ से कोई मदद? कोई मदद नहीं, कुछ कहाँ कुछ दे रहा है।
क्या काम कर रहे थे आप? पहले तो हम लोग मछलियाँ बेचते हैं, मछली बेच के रोजी रोजगार करके खाते हैं, क्या करेंगे। अभी कैसे आजीविका चल रही है? अभी साफ बेकार हाल है, कहीं से कोई मदद नहीं? कोई नहीं। नाव वगैरह का प्रबंध किया गया? कुछ भी नहीं, एक दिन आया था वो भी भाग गया। बाढ़ के कारण औराई और कटरा के कई इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट जाने और जिला प्रशासन के द्वारा कोई सुविधा मुहैया नहीं कराए जाने के विरोध में जनजन पार्टी के सदस्यों ने एक दिन का उपवास रखा। शुक्रवार को राष्ट्रीय जनजन पार्टी की ओर से औराई एवं कटरा के जिला प्रशासन द्वारा अनियमितता बरतने के खिलाफ रामपुर दक्षिणी कार्यालय पर संगठन प्रभारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में एक दिवसीय उपवास का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए पार्टी के नेता दीनबंधु क्रांतिकारी ने कहा कि पूरा औराई एवं कटरा बाढ़ की बारिश का दंश झेल रहा है, लेकिन जिला प्रशासन की सक्रियता नदारद है, जिसके कारण पूरे औराई एवं कटरा में हाहाकार मचा हुआ है। साथ ही कहा कि दर्जनों गांव का संपर्क प्रखंड से टूट चुका है, लेकिन न तो नाव की व्यवस्था है और न ही भोजन एवं न ही विस्थापितों हेतु पर्याप्त पॉलीथीन की व्यवस्था है। आज राष्ट्रीय जनजन पार्टी की ओर से एक दिवसीय उपवास का आयोजन औराई प्रखंड के रामपुर दक्षिणी में किया गया है। यह उपवास हम लोग कर रहे हैं कि औराई और कटरा में जो भीषण बाढ़ आया है उसमें जो जिला प्रशासन के द्वारा जो सक्रियता दिखाना चाहिए वो नहीं दिख रहा है और लगातार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो अनियमितता बरता जा रहा है औराई में, उसके खिलाफ आज एक दिवसीय उपवास किया जा रहा है। लगातार भारी वर्षा से औराई दक्षिणी क्षेत्र में जल जमाव हो गया है और औराई उत्तरी क्षेत्र और पूरे कटरा में बाढ़ की भयावह स्थिति बनी हुई है। इस बाढ़ की भयावह स्थिति में औराई और कटरा के दर्जनों गांव जो कि जिसका संपर्क प्रखंड से टूट गया है और वहां पर अभी तक नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ तक कि लगभग 4 से 5 हजार परिवारों के घरों में पानी घुस गया है, लेकिन अभी तक भोजन की भी व्यवस्था या तिरपाल की भी व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। इसके खिलाफ आज हम लोग एक दिवसीय उपवास पे बैठे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।